हेलो दोस्तों, ये देखिए मलबरी शुद्ध ऑर्गेनिक जो हमारे गार्डन से निकला है। और ये दोस्तों ये बहुत ही मीठा है, बहुत ही रसीला है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट हमारे फ्रूट प्लांट पर लगे हुए हैं इस समय। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी और भी दूंगी कि मेरे घर में कौन कौन से फ्रूट प्लांट है जिस पर इस समय फरवरी के मंथ में फ्रूट लगे हुए हैं और फ्रूट की स्थिति क्या है, वे कितने बड़े हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कि मेरे प्लांट में कौन कौन से फ्रूट लगे हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अप्रैल के मंथ में मेरे चीकू के प्लांट पर कितने सारे ताजे एकदम मीठे रसीले चीकू लगे हुए हैं। इनकी साइज भी पहले से अब काफ़ी बड़ी हो गई है। और चीकू की ये विशेषता होती है कि इसमें लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। जैसे ही फरवरी मंथ आता है इसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फल बनते हैं और लगातार फूल और फल बनते ही रहते हैं। तो आपको कुछ चीकू इसमें बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे, कुछ उससे मीडियम साइज के होंगे और कुछ बड़े साइज के भी होंगे। तो अभी से लेकर के दशहरे तक यानी अक्टूबर तक लगातार चीकू इससे मिलता रहता है। क्योंकि ऐसे तो कहा जाता है कि चीकू 2 बार फलता है साल में, लेकिन ये जब फलना शुरू करता है तो अक्टूबर तक लगातार फलता ही रहता है। इसलिए आपको चीकू से बहुत सारे फ्रूट मिलते हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं लगाया है चीकू का प्लांट तो जरूर लगा ले दोस्तों। देखिए, आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा कि मेरे चीकू के प्लांट पर कितने सारे चीकू लगे हुए हैं। और इसकी केयर भी वैसी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए पॉट आपको बड़ा देना है। यानी कम से कम 20 इंच का तो पॉट आपको जरूर देना है। तो अभी मेरे फ्रूटिंग प्लांट पर ये देखिए, दूसरा जो है ये मलबरी से एक बार मैं हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। काफ़ी मीठे हैं और ये ग्रीन वाले हैं, पर्पल वाले नहीं हैं, बिल्कुल ग्रीन वाले हैं। जब ये पकते हैं तो बिल्कुल लाइट ग्रीन के हो जाते हैं और काफ़ी मीठे हैं। तो इससे मैं काफ़ी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, 2 बार ले चुकी हूँ और अभी भी इसमें थोड़े थोड़े से फल रहे हैं। तो अब उतने ज़्यादा नहीं फलेंगे, अब कुछ दिनों के बाद जब बारिश होगी उसके बाद फिर से इसमें लगेंगे। तो साल में 2 बार इसमें भी मलबरी में भी फ्रूटिंग होते हैं और घर की मलबरी होती है तो बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए, चीकू का ये दूसरा प्लांट जो मैंने पिछले साल मार्च में लगाया था, इस साल देखिए इसकी साइज कितनी बड़ी हो गई है और फूल की तरह ये बिल्कुल लग रहे हैं। बीच वाले भाग से ढेर सारे इसमें फ्लावर आते हैं और वही फ्लावर धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी पहली फ्लावरिंग है और ये इनकी पहली फ्रूटिंग होगी। उसके बाद ये देखिए अंजीर में भी ढेर सारे अंजीर लगे हुए हैं। क्योंकि जो विंटर का समय होता है डोरमेंसी का होता है, लेकिन मेरे प्लांट में कभी भी प्लांट मेरे डोरमेंट नहीं हुए। लगातार मैं जब से पिछले साल मार्च से लेकर के और अभी तक लगातार इसमें फ्रूटिंग होती रह रही है दोस्तों। ये तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है। और अभी देखिए ग्रोइंग सीजन आया है तो इसमें जो नई ब्रांच निकल रही है उसमें फिर से ढेर सारे अंजीर लगे हुए हैं। अब 1-2 अंजीर इसमें पकने भी वाले हैं और 3 बड़े बड़े हैं, 4 बड़े बड़े हैं, उसमें से 1 पकने वाला है और बाकी जो 3 है वो 1 सप्ताह के बाद वो भी पक जाएंगे। तो ये फ्रूट भी मेरे यहाँ लगा हुआ। और उसके बाद मेरे पास अमरूद के यानी कि गुआवा के 4-5 प्लांट हैं, जिसमें से 4 प्लांट में मेरी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये दोनों हैं, एक की पॉट साइज मैंने काफ़ी बड़े दिए हैं और दूसरे के मैंने थोड़े से छोटे दिए क्योंकि ये प्लांट अभी छोटा है। हालांकि इसमें एक फ्रूट मुझे मिल चुका है जो इलाहाबादी अमरूद था, तो साइज में काफ़ी बड़ा था। 250 ग्राम का एक अमरूद निकला होगा। और ये जो है वो घर में ही लोकल अमरूद का पेड़ निकला था, वो मैंने लगाया था। तो इसमें भी काफ़ी कुछ अमरूद इसमें थोड़े छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, लेकिन मिठास दोनों की बहुत होती है। और तीसरा अमरूद का पेड़ है, ये देखिए, ये वेरीगेटेड अमरूद है जो कि मुझे नर्सरी में मिला तो मैंने झट से खरीद लिया क्योंकि नया नया प्लांट लाने में मुझे अच्छा लगता है। और एक जगह मैंने देखा था कि वेरीगेटेड अमरूद जो हैं, जैसे इनके पत्ते वेरीगेटेड होते हैं वैसे ही इनके फल भी वेरीगेटेड होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, यानी कि डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के अमरूद हैं और ढेर सारे इसमें फ्लावर आए हुए हैं। हालांकि प्लांट अभी छोटा है, 1 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी, हालांकि स्ट्रॉबेरी के लिए समय थोड़ा लेट हो गया। ये जनवरी फरवरी में काफ़ी अच्छे फलते हैं, मैंने थोड़ा लेट से लगाया है इसे तो, लेकिन फिर भी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और फ्रूटिंग इसमें हो रही है। तो 2-4 फ्रूट तो मुझे मिल ही जाएंगे। और ये देखिए ऑरेंज, जो मैं कई बार दिखला चुकी हूँ। पिछले साल मैंने 1 ऑरेंज इससे लिया था और इस बार इसमें भी 5-6 ऑरेंज लगे हैं और कुछ इसमें फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। तो अच्छा लगता है कि घर के जब फ्रूट्स होते हैं तो ऑर्गेनिक होते हैं और अच्छा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है और उस मेहनत का फल मिल रहा है। तो यदि आपने फ्रूटिंग प्लांट नहीं लगाया दोस्तों तो ज़रूर लगाएं।
क्योंकि कई लोगों का ये थॉट होता है कि घर में फ्रूटिंग प्लांट लगाने से भी फ्रूट नहीं होते हैं, खासकर गमले में या ग्रो बैग में। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि आजकल तो कई सारे ऐसे प्लांट तैयार किए जाते हैं जो गमले में और ग्रो बैग में बहुत ही ईजी वे में ग्रोथ करते हैं और हमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट से मैं 2 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और ये काफ़ी फलते हैं। देखिए अभी भी फिर से इसमें फ्लावरिंग हो गई है। विंटर में मैंने इसे लगता है कि 25-30 लिए थे। और ये देखिए ये है मौसमी। तो मौसमी के प्लांट में भी छोटे छोटे मौसमी लगे हुए हैं और देखती हूँ इसे मौसमी मिल सकता है या नहीं, ये बड़े होंगे या नहीं। लेकिन अभी तो इनके लक्षण लग रहे हैं कि वो बड़े हो जाएंगे और इनसे शायद 1-2 मौसमी मुझे मिल जाए। तो प्लांट अभी बहुत मजबूत नहीं है, छोटे ही हैं लेकिन फिर भी घने हो गए हैं। तो इससे मुझे लगता है कि मौसमी मुझे 1-2 मिल ही जाएगा। अच्छा लगता है कि अपने घर में प्लांट लगाने पर फ्रूट हमें मिलते हैं। ये लीची का है लेकिन इसमें नहीं लगे हैं। और ये देखिए ये एक दूसरा ही ऑरेंज है जो बड़ा वाला है। ये देखिए इसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं क्योंकि इसे मैंने बहुत बड़े से ग्रो बैग में लगाया है। तो फ़ायदा ये होता है कि बड़े से ग्रो बैग में यदि हम फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं तो फ्रूट प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है, जिससे उनमें वो बहुत ज़्यादा फ्रूट को होल्ड कर पाते हैं। तो ढेर सारे फ्रूट लगे हैं। अब अभी तो मुझे लग रहा है कि ये ऑरेंज है, लेकिन कुछ कुछ मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं ये नींबू का तो पौधा नहीं है। जो इन्हें देखकर लग रहा है कि ये ऑरेंज नहीं हो करके ये लेमन है, बड़े वाले लेमन। लेकिन देखती हूँ जब पकेंगे तो मुझे समझ में आएगा। हालांकि नर्सरी में तो यही कहकर दिया था कि ये ऑरेंज है, बड़े वाले ऑरेंज है, स्वीट लेमन है। उसके बाद ये मेरे अनार हैं, जिससे काफ़ी अनार मुझे मिलता है। इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एक बार बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई और सारे के सारे फ्लावर झड़ गए। अब दूसरी बार फिर से फ्लावरिंग हो रही है। तो एक बार हर बार ऐसा ही होता है कि पहली फ्लावरिंग इसकी झड़ जाती है, उसके बाद दूसरी जो फ्लावरिंग होती है उसमें फ्रूट होल्ड करते हैं। और उस एक और दूसरा वाला अनार है, देखिए इसमें भी बहुत सारे फ्लावर हो रहे हैं और अब धीरे धीरे इसमें भी फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे मेरे प्लांट हैं जिसमें फ्रूट अभी लगे हुए हैं। और उसके बाद ये देखिए एक है स्वर्ण रेखा मैंगो। इसमें भी आपको छोटे छोटे से आम दिख रहे होंगे। काफ़ी अच्छी इसमें मंजरी आई है, बहुत मंजर आए हैं क्योंकि पिछले साल तो प्लांट काफ़ी छोटा था। इस बार प्लांट की ग्रोथ थोड़ी हुई है, हालांकि पतले ही हैं लेकिन काफ़ी घने हो गए हैं और इसमें अभी काफ़ी मंजर आए हैं और फ्रूट भी छोटे छोटे लगे हैं। तो देखती हूँ कि फ्रूट रह पाते हैं या नहीं। आंधी पानी में फ्रूट तो गिर ही जाते हैं आम के, तो रह भी जाए तो एक आध आम मुझे मिल सकता है। और अमरूद में देखिए कितने सारे फ्लावर हो रखे हैं। तो ऐसे ही जब देखती हूँ कि फ्रूटिंग प्लांट पर फ्लावर आ रहे हैं तो मन खुश हो जाता है। और देखिए चीकू दूर से मोती की तरह दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों इसमें फिर से बेर जो है वो लगने वाले हैं। 2 बार बेर मैं इससे ले चुकी हूँ, ये तीसरा फल होगा जब इसमें बेर लगने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने नवंबर में भी इससे बेर लिए हैं और अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस प्लांट का। और देखिए कितने सारे इसमें बेर के लिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो बस इसी तरह से मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट पर लगातार फ्रूट लगते रहते हैं। मैं उनसे हार्वेस्ट करती रहती हूँ। अच्छा लगता है कि हमारे अपने गार्डन में कुछ फ्रूट्स होते रहते हैं, कुछ सब्जियां होती रहती है, कुछ फ्लावर्स होते रहते हैं। देखिए मैंने अभी ये हार्वेस्ट किया है टोमेटो, और ये इस बार अभी तक के लिए जो विंटर वाले टमाटर लगे हुए थे वो अब जा कर के ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स लगे रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत मोटिवेशन होता है कि हमने जो मेहनत की थी वो मेहनत इस तरह से सफल हो रही है, तो हम और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने अपने गार्डन की आपको ओवरव्यू दे दिया है कि कौन कौन से फ्रूट लगे हुए हैं और कितने अच्छे फ्रूट लगे हुए हैं। इधर नींबू में भी अभी फ्लावरिंग हो रही है, एक बार फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो गई है और अब धीरे धीरे इसमें भी फ्लावरिंग होकर के फ्रूट जो है वो सेट होने लगे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आप लोगों को अपने गार्डन के फ्रूट गार्डन का ओवरव्यू दे दिया। अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।